चलिए दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे साथ। मैं चैनल उत्कर्ष मौर्य। मैं लेके आया हूँ आपके लिए बिग बॉस 16 का आज का अपडेट। आपको बताऊँगा क्या-क्या हुआ और आगे क्या-क्या होगा। सबसे पहले बता दूँ कि बिग बॉस का वही सलमान खान अपने अंदाज़ में आते हैं, देन हमको घर के अंदर की सिचुएशन के साथ ले जाते हैं कि क्या-क्या हुआ और फिर बताते हैं कि कैसा-कैसा ये लोग एक्टिविटी चालू हो जाती है। सौंदर्या को क्या कहते हैं टारगेट करने की कोशिश करता है फालतू का शालीन। सौंदर्या कुछ कैप्टन होने के नाते अंकित को कुछ काम बताती है तो बीच में उँगली करता है क्योंकि उसको बेसिकली कैमरे में दिखना होता है। कुछ-कुछ घटिया बातें करता है तो सौंदर्या भी अच्छा मुँह तोड़ उसको जवाब देती है और बिल्कुल उसे उसे राइट कर देती है। फिर जाके धीरे-धीरे बात करने लगता है और फिर क्या कहते हैं फिर आगे हमारा एपिसोड बढ़ता है। फिर रितेश और जिनीलिया एक अपनी अच्छी मस्त टपरी लेके आते हैं, बीबी की टपरी। और उससे पहले जो रहता है ये सब लोगों को अच्छा तैयार-वैयार करने के लिए बीबी सैलून आपने जैसे पिछले सीज़न्स में भी देखा होगा वो भी इस बार आ गया क्योंकि एक्सटेंशन हो गया ना, तो सबको अच्छा बढ़िया टिप-टॉप कर देते हैं। देन ये लोग अपनी चाय की टपरी में मस्त अच्छा चाय नाश्ता लेके आता है और अपनी मूवी के लिए आता है, मराठी मूवी जो ये डायरेक्ट कर रहा है, जो इसी ईयर रिलीज़ होगी, रितेश देशमुख। और उसको देख के काफ़ी साजिद इमोशनल हो जाता है। देन सब लोग बढ़िया बैठते खाते हैं और टास्क भी होता है। सबसे पहले साजिद और रितेश, पहले तो साजिद रितेश गले मिल के काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। भाई कुछ-कुछ मूवीज़ तो मेरे को फ़नी लगी रितेश देशमुख की। फिर क्या कहते हैं आगे के चल के दोनों मस्त एक्टिंग भी करते हैं, गर्ल वाली लेडी बन के दोनों साजिदा बन जाता है साजिद, और ये भी रितेश देशमुख भी मस्त अच्छी कॉमेडी करते हैं ये दोनों। अलग-अलग तरह की इनको सिचुएशन भी दे दी जाती है, दो-दो तरह की। एक में प्रियंका की चुगली करनी रहती है, एक में ये टीना की चुगली करनी रहती है। ये दोनों बढ़िया अच्छा ये टास्क में करते हैं। फिर एक शॉर्ट्स वाला टास्क आता है कि कौन किस में कितना पागलपन है, अच्छा है कि बुरा पागलपन, वो बताना रहता है। फिर ज़्यादातर लोग अर्चना को टारगेट करते हैं और थोड़े बहुत शॉर्ट्स ये प्रियंका को भी मिलते हैं। देन क्या कहते फिर ये दोनों अपना एंटरटेनमेंट वाला ये टास्क इनका चलता रहता है। देन टीना को शालीन की बिचिंग करती, शालीन की ये दोनों का गेम है, ये एक दूसरे की बुराई करते हैं मगर साथ में ही रहते हैं, है ना। ये इनका गेम है बिल्कुल। और फिर प्रियंका अंकित को उसके बारे में बताती रहती बदतमीजियों के बारे में, तो तू झेलती क्यों है। और फिर क्या कहते फिर सलमान खान आते हैं, वो इन दोनों की क्लास लगा देते हैं अच्छी ज़बरदस्त। स्टैन और शालीन की जो उन्होंने गालियाँ दी थी उसको बहुत अच्छा मॉक करके उनकी जगह ये अल्टरनेटिव कौन से वर्ड यूज़ करने चाहिए वो भी उनको बताते हैं कि गालियाँ यूज़ करके या बात फालतू की धमकियाँ देके कोई बात नहीं है। और टीना को भी बोलते हैं कि आपको फालतू में टारगेट किया था, जो उसको नॉमिनेट किया तो उस पर टीना जो रिएक्शन दी थी बच्चे मर जाएंगे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस पर सलमान खान भी समझाते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आपको इस पर ऐसा रिएक्शन करना पड़े। फिर रितेश जेनेलिया के साथ भी बाहर भी घर के बाहर आके भी बढ़िया डांस करते हैं, उनकी मूवी का कुछ कुछ बातें करते हैं मज़ेदार, अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताते हैं। ये साजिद रितेश भी काफ़ी कुछ अच्छी फिल्में की भी बातें करते हैं। निमृत भी बताती है कि उससे ये बातें करते करता रहता है साजिद, जो ये बातें तो उसकी ठीक लगती है ना। जो चीज़ अच्छा लगता है वो ठीक लगता है। फिर सलमान खान ये टीना को भी अच्छा समझा देते। फिर माय ग्लैम फेस के रिज़ल्ट आ जाते हैं, उसमें प्रियंका जीत गई 25 लाख रुपए। श्रद्धा कपूर कांग्रेट्स करती है, वीडियो कॉल आता है, श्रद्धा कपूर का वो कांग्रेट्स करती है, अब इसको ऐड भी मिल जाएगी। यार निमृत जीतनी थी यार, 2-2 पे थी लड़की। निमृत जीतती तो वो अंदर बाहर दोनों सच्ची। फिर प्रियंका बीच बीच में लोगों के टास्क के बीच में भोंपू की तरह बचती भी है फालतू की। और क्या कहते हैं निमृत जब उसका ये कड़वा कड़वे वाली जो चीज़ पिलाने वाला टास्क होता है वो उसमें ब्लोअर अर्चना को जब नाम लेती तो उसको जब ब्लोअर चला देती बढ़िया। और प्रियंका को भी सिर्फ ब्लोअर चला देता है और फिर बाकी बाकी सारे लोग एक दूसरे को टारगेट करते हैं। सृजिता विकास को टारगेट करती है और एक एक करके ये लोग अपने अपने टारगेट ऐसे बना लिए। शालीन और सौंदर्या एक दूसरे को टारगेट करते हैं क्योंकि इसमें तो शालीन गलत था। फिर बाद में शालीन ओवर स्मार्ट सलमान खान के सामने बनने की कोशिश करता है तो उसको फटकार देते हैं।
फिर वो राइट हो जाता है। शालीन ज़्यादा बोलता है और स्टैन को बोलते कम बोलता है। एक तो को ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल रहा है और एक की ज़रूरत से कम ही बोल रहा है। और फिर क्या कहते हैं, प्रियंका को पहले एक अच्छे सिंहासन पर बैठा देते हैं और फिर प्रियंका की क्लास लगने वाली। वो खुद को सबसे ऊपर समझती है, सबको खुद से नीचे समझती है। अब भाई अब इसने 25 लाख यहाँ जीत लिया, अब इसको ट्रॉफी देने की कोई ज़रूरत नहीं बिग बॉस को। सब सब सही विनर बनाना निमृत या अब्दू में से है कि नहीं, या जो भी अच्छा खेले उसको बनाना ही। प्रियंका को विनर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। बस फालतू का जीत ली ना, माइक ग्लैम मिल गई है इसको बस। अब जाए उधर चूल्हे में प्रियंका। इसको अपन ट्रॉफी नहीं जिताएंगे क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करती कोई माइक ग्लैम में दिखना। अंदर से अच्छी नहीं है ना। और अर्चना, अर्चना भी अच्छी आउट स्पोकन रहती। जिनेलिया की फेवरेट अर्चना है। और इसके में इसने बताया था शिव, शिव को विनर देखना चाहती हैं दोनों। दोनों के एक यही टास्क के बीच में पूछते हैं ना कि आप किसको विनर देखना चाहेंगे। कॉम्पेटेबिलिटी ये देखना चाहते हैं कौन कितना किसी एक दूसरे को समझ सकते हैं। कंपैटिबिलिटी टेस्ट जो रहता है वो भी कराते हैं। उसमें शिव निमृत का भी बढ़िया निकलता है, इन दोनों का भी बढ़िया निकलता है, अर्चना सौंदर्या का। ऐसे ये भी एक टास्क कराते हैं, छोटे मोटे टास्क थे। कल के दिन देखना अच्छी सुपर क्लास लगने वाली प्रियंका की। ये खुद को सबसे ऊपर समझती समझती हमेशा मैं सही हूँ, दुनिया में सब गलत है, बस मैं ही राइट हूँ। ये ऐसा कभी होता है कि बेवकूफ़ है एक नंबर की प्रियंका भी बहुत बार गलत जाती और बिना सोचे समझे ही बोलने लगती, लड़ने लगती, अपने आप को राइट प्रूफ करने लगती है। और ये शालीन को भी अपनी बदतमीजी या कंट्रोल में रख लेनी चाहिए। जो तेरा एरोगेंस है इसको अपना यार कम ही रखे तो ठीक रहेगा, नहीं तो इसको भी निकाल दो। अब कल हम देखते हैं, कल अंकित भी शायद चला जाएगा। लोग एक और एलिमिनेशन टास्क होता है उसमें अंकित गुप्ता शायद घर से चले जाएगा। काफ़ी रोती, वही एक्टिंग करती हुई दिख रही थी प्रियंका। अब दूसरों के रोने को एक्टिंग बोलती है तो खुद भी तो वही कर रही है ना, रोना ढाए मार के। खुद की भी एक्टिंग, वो डारिया इनका अब तक ख़त्म नहीं हुआ भाई। अभी भी इसको ये खुद को तेज और उसको फतेह समझ रही है, बस वही एक्टिंग चालू है इसके। वही क्रिंजी डायलॉग देते रहना। तेरी का किसी को समझ में नहीं आती है। टीना शालीन का भी वही फैमिली शो इनका चलता रहता है। ये 2 शोज चलते रहते हैं, ये बिग बॉस में 3 3 शोज चला रहे हैं। सोच रहे हैं ऐसे करके हम ट्रॉफी ले जाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। रियल इंसान ही ट्रॉफी जीते। मैं तो यही चाहूँगा निमृत जीत जाए या अब्दू जीत जाए। ये दो बढ़िया प्लेयर्स है सबसे। और चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना है अपन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक और नए अपडेट के साथ।